हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूं। स्टूडेंट्स, आज यहां पर मैं क्लास 11th के सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का सिलेबस आपको बताने वाली हूं। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा पूरे साल में आपको अकाउंटेंसी के अंदर, क्योंकि अब आपने क्लास 11th में कॉमर्स स्ट्रीम चुन लिया है तो अब आपको अकाउंटिंग भी पढ़ना ही पड़ेगा। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे क्योंकि लास्ट ईयर सीबीएसई ने सिलेबस में 30% का रिडक्शन किया था, लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपना पूरा सिलेबस पूरे साल के अंदर कवर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या आने वाला है और क्या क्या पढ़ाई करनी है पूरे साल में आपको अकाउंटेंसी के अंदर। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए और मैं डेफिनेटली उसका एक वीडियो बनाकर आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगी। तो स्टूडेंट्स, अभी के लिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस बता रही हूँ जो कि 21-22 का सिलेबस है। यहाँ पर स्टूडेंट्स टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें जो थ्योरी पार्ट होगा वो 80 मार्क्स का होगा और जो प्रोजेक्ट होगा वो 20 मार्क्स का होगा। अब जो 80 मार्क्स होंगे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दो पार्ट डिवाइडेड किए हुए हैं। यूनिट 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जिसमें आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी। यह टोटल 12 मार्क्स का होगा और जिसके लिए टीचर्स आपके 25 पीरियड्स लेंगे। सेकंड यूनिट होगी अकाउंटिंग प्रोसेस की जो टोटल 40 मार्क्स का होगा। इसी तरह पार्ट बी जिसकी यूनिट 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रॉपर्टीशिप फॉर कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ाया जाएगा जो 20 मार्क्स का होगा। इसके साथ यूनिट 4 के अंदर कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग पढ़ाया जाएगा जो कि 8 मार्क्स का होगा। इस तरह यह टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा। इसके बाद पार्ट सी के अंदर आपको स्कूल की तरफ से प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। इस तरह टोटल यह 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा समझेंगे कि पार्ट ए में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ाया क्या जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई भी नई चीज़ पढ़ते हैं या आपने 7th 8th 9th 10th में कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट किया होता है तो आप सबसे पहले पढ़ते क्या हैं, उसके अंदर उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही अकाउंटिंग के पहले यूनिट के अंदर आपको अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा जिसमें उसके ऑब्जेक्ट, एडवांटेज, लिमिटेशन, टाइप्स, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, यह सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाई जाएगी ताकि आपको बेसिक पता चल सके कि अकाउंटिंग होता क्या है। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म। बेसिक अकाउंटिंग टर्म क्या होती है कि जब आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे नए नए वर्ड होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आपको वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म के नए नए वर्ड समझा दिए जाते हैं। जैसे कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, क्योंकि जब तक आप इनको थ्योरेटिकल ही नहीं समझेंगे तो फिर आप इसका प्रैक्टिकल कैसे यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर बेसिक अकाउंटिंग टर्म को समझा दिया जाता है। उसके बाद फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस पढ़ाए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैथ्स के कुछ रूल सेट है ना, वैसे ही अकाउंटिंग के भी कुछ रूल सेट होते हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए कि उन रूल्स के हिसाब से ही अकाउंटिंग की जाती है, तो वो इसमें बताया जाता है। बिजनेस एंटिटी पढ़ाई जाती है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाए जाते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। क्योंकि देखिए, जब आप मनी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं अकाउंटिंग के अंदर तो आपको जीएसटी का भी पता होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का एक टैक्स होता है ये जिसे हर व्यक्ति को पे करना पड़ता है। इसी तरह यह सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। अब इसका यूनिट 2 होती है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखिए बच्चों, जब आप अकाउंटिंग करना चालू करते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस है, सबसे पहले क्या किया जाता है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, फिर उसके बाद क्या जाता है, जो स्टेप्स होती हैं अकाउंटिंग में अपनी ट्रांजैक्शंस की एंट्री करने की, वह सारी इसमें पढ़ाई जाती हैं। जैसे जैसे आप पढ़ना चालू करते हैं आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जाता है। जैसे इसमें वाउचर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जनरल्स में एंट्री, स्पेशल पर्पस बुक, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक,
यह सारी चीज़ें आपके मन में इंटरेस्ट पैदा करती हैं, आपको ऐसा लगता है कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसलिए अकाउंटिंग का सिलेबस देखकर ही आप अपने मन में ये भावना पैदा कर लीजिए कि अकाउंटिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको पढ़ने के बाद आपको मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की किस तरह से एंट्री करनी है ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे तैयार किया जाता है, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, रिजर्व, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको यूनिट 2 के अंदर बता दिया जाता है। टाइप ऑफ रिजर्व, प्रोविजन, ये सारे टॉपिक आपको यूनिट 2 के अंदर कवर कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ अकाउंटिंग फॉर बिल एक्सचेंज, उसके अंदर ये सारे टॉपिक होते हैं। देखिए बच्चों, अभी आप क्लास 11th में हैं तो ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल प्राइमरी लेवल पर पढ़ाए जाते हैं और ऐसा नहीं है कि इनमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना रहता है। बट ये चीज़ होती क्या है, यह सब आपको क्लास 11 के अंदर पढ़ा दी जाती हैं। फिर आप जैसे जैसे नेक्स्ट क्लास में आते हैं आपको उस डिटेल में और पढ़ाया जाता है। ठीक है ना बच्चों, इसलिए आप ये सब चीज़ें देखकर घबराना नहीं है। ट्रायल बैलेंस, ये सब भी इसी पार्ट में आपको यूनिट 2 में कवर करवा दिया जाता है। इसके बाद पार्ट बी स्टार्ट होता है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड होता है। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना सिखाया जाता है, साथ ही साथ सोल प्रॉपर्टीशिप भी सिखाई जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे लास्ट में तैयार किया जाता है। सोल प्रॉपर्टीशिप क्या होती है, जब कोई व्यक्ति अकेला बिजनेस करता है, अकेले ही उस सारी चीज़ों को मैनेज करता है बिजनेस की, तो वो किस तरीके से काम करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करती है, वो कैसे उन्हें मैनेज करता है, वो सब इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ाया जाता है। इसमें भी ठीक वैसे ही होता है, इसमें सारे ऑब्जेक्ट, टाइप, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। जो रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट हैं उनकी कैसी एंट्री करनी है ये इसमें बताया जाता है। इसके बाद यूनिट 4 आ जाती है। यूनिट 4 के अंदर कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। देखिए बच्चों, आज के टाइम में तो कंप्यूटर्स को आपको हर जगह पढ़ना ही पड़ेगा। तो कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में कंप्यूटर्स का क्या यूज़ है इसके बारे में इसको बताया जाता है। ज़्यादा प्रैक्टिकली इसमें कुछ नहीं बताया जाता है, थ्योरेटिकल ही बताया जाता है, जिसमें इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब ये है कि अकाउंटिंग के लिए किन किन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है और किन सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से आप अकाउंटिंग और अच्छे तरीके से कर सकते हो, यह सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं बच्चों। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को, अकाउंटिंग को पढ़ने का स्कोप क्या है, देखिए सीबीएसई ने ये जो पूरा आपका सिलेबस निकाला है उसमें उसका स्कोप भी लिखा है। द स्कोप ऑफ द यूनिट टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर जनरेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट। मतलब यदि आपको अकाउंटिंग रिपोर्ट्स तैयार करनी है तो उसके लिए अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसका जो पार्ट सी होता है उसमें प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, वो स्कूल की तरफ से दिया जाता है। वो वैसे तो बच्चों कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये दिया है कि कलेक्शन ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, प्रिपेयर द वाउचर एंड रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, हेल्प ऑफ वाउचर। एक या तो इस तरह का प्रोजेक्ट दिया जाता है। ये अभी आपको स्टार्टिंग में इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप जब पूरा अकाउंटिंग पढ़ लेंगे साल भर में तो आपको एंड में इसको करना होगा। और सेकंड होता है कंप्रहेंसिव प्रोजेक्ट, जो कि सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस के लिए दिया जाता है, जिसमें उसकी जनरल एंट्रीज की रिकॉर्डिंग करनी होती है। इस तरह बच्चों आपको यहाँ पर पूरा साल भर में अकाउंटिंग में ये सब पढ़ना पड़ता है। और अकाउंटिंग पढ़ने के बाद आपको पूरे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो जाते हैं कि किस तरह से प्राइमरी लेवल पर अकाउंटिंग में एंट्री की जाती है। जब आप क्लास 12th में आएंगे तो आपको थोड़ा सा सिलेबस में और प्लस करके मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पढ़ाई जाती हैं। यदि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको अकाउंटिंग को समझना प्रॉपर तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस सिलेबस को देखिए, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और बिल्कुल मन में डाउट मत लाइए कि अकाउंटिंग एक टफ सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसको पढ़कर आपका मन खुश हो जाएगा। घर पर रहिए, सेफ रहिए, तब तक के लिए बाय।